हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग थे उन पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये है आपके इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना होती है वो क्या है? व्यक्तिगत वाक्य को हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने कार्य को करने के लिए खुद से बात करते हैं ताकि वो अपने कार्यों को दिशा दे सकें। तो चलिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनके ऑप्शंस किस प्रकार हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने से प्यार करते हैं, गलत। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित की बात जो होती है वो पियाजे ने नहीं की, वाइगोत्स्की ने नहीं की थी, पियाजे ने की थी अपनी थ्योरी में, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणी के निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने इस टर्म की बात की थी। इन्होंने कहा था जो प्राइवेट स्पीच होती है उसको छोटे बच्चे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने कार्यों को एक दिशा दे सकें, एक वे दे सकें, जिससे कि उनके कार्य आसानी से हो जाएं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जो पियाजे जी हैं वो किन कारकों की जो भूमिका होती है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले भाषा, गलत। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास जन्मजात होता है, बस जो समाज होता है वो उनके संज्ञानात्मक विकास को हेल्प करता है एक तरीके से, लेकिन वो कम्प्लीटली उसको डेवलप नहीं करता है। बच्चे खुद अपने संज्ञानात्मक विकास के साथ जन्म लेते हैं। पियाजे कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। सेकंड है पुनर्बलन। पुनर्बलन नहीं है क्योंकि पुनर्बलन की जो थ्योरी का सिद्धांत दिया था वो क्लार्क हल ने दिया था। अनुकरण भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है भौतिक विश्व के साथ उनके अनुभव। बच्चे जो होते हैं वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव करके ही अपने संज्ञान का विकास करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव करके अपने संज्ञानात्मक विकास को विकसित करते हैं, अपने संज्ञान को विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सीता ने दाल और चावल हाथ से खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। स्कीमा जो ये टर्म है ये किसने दिया था? ये दिया था पियाजे ने। हमने बताया था कुछ मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में बन जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। मेंटल कॉन्सेप्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके अनुसार ही वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम सीता की बात कहें तो सीता ने क्या अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया था? उसने बना लिया था कि हम लोग दाल और चावल को मिलाकर हाथ से खा सकते हैं। तो ये जो स्कीमा था उसके माइंड में बन गया था, दाल और चावल को हाथ से मिलाकर खाने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या कहेंगे? अंगीकार कहेंगे? नहीं। समायोजित कहेंगे? नहीं। समुचिता कहेंगे? नहीं। उसने दाल और चावल को खाने के लिए अपने दिमाग में, अपने मेंटल कॉन्सेप्ट को अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं
में किसकी एक विशेषता है। देखिए, अगर हम पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं तो एक शब्द होता है अमूर्त। ठीक है, अमूर्त शब्द जो है वो जब अमूर्त हम शब्द की बात करते हैं तो सीधे हम पियाजे की लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो 11 से 15 के बीच में होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनकी स्टेजेस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली होती है पूर्व संवेदी गामक अवस्था, जो होती है 0 से 2 ईयर तक। उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 to 7 ईयर्स तक। उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर्स तक। और फिर लास्ट में होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 to 15 ईयर्स। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों के बारे में, भौतिक विश्व के बारे में अमूर्तता से चिंतन करने लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसने दिया था, ये पियाजे ने दिया था। इन्होंने अपनी 4 स्टेजेस दी थी, संवेदीय पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब जो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो सबसे अच्छी तरह कौन सी जगह हो सकता है। क्या वो घर पे हो सकता है, क्या वो सभागार में हो सकता है, क्या वो विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में हो सकता है, या वो खेल के मैदान में हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो घर में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि घर में उसको हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। ठीक है, उसको जो अच्छी जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें हैं वो नहीं बताई जा सकती। घर में तो हम घर वाली बातों को इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सभागार नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को भाई सभा लगाने तो भेजेंगे नहीं। ये तो कहेंगे नहीं कि जाओ भाई सभा लगाओ जाके, ठीक है, तो 2-4 साथी लेके जाओ सभा लगाओ जाके। ठीक है, खेल का मैदान, वही बात, खेल के मैदान में अगर हम उसको भेजेंगे तो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट तो हो सकता है, लेकिन हम कहें कि उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे स्तर पे हो, तो ये नहीं कहा जा सकता है। खेल के मैदान में उसका शारीरिक विकास तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास जो अच्छा होगा वो उसका होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। जो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होगा, वहीं उसका जो मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वो अच्छी तरह से डेवलप होगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। भाई वाइगोत्स्की तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिस चीज़ को मानते हैं वो कहते हैं समाज के बिना बच्चा बेकार है। ठीक है, अगर समाज नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की शब्द देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये समाज से रिलेट करेंगे। जो सोशल कांटेक्ट है वो इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। बच्चे सीखते हैं जब उन्हें पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, मतलब रीइंफोर्समेंट किया जाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसे, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। परिपक्व होने पे, मैच्योर होने पे, मैच्योर तो भाई वो काफ़ी टाइम बाद होंगे, तो क्या वो सीखेंगे नहीं। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना वो मैच्योर होने पर ही सीखें। अनुकरण से, इमिटेशन हो सकता है, अनुकरण से सीखें, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक है, यहाँ पर एक जो टर्म दिखता है सोशल कांटेक्ट, वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होता है, ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग को हमने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी हेल्प। ठीक है, टेम्पररी
हेल्प, मतलब ये कुछ टाइम के लिए बच्चे को दिया जाता है ताकि वो आसानी से अपने कार्य को कर सकें। तो ये किसकी ओर संकेत करता है, ये क्या है? ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, विद्यार्थियों ने जो गलती की हैं वो होगा, वो उसको पता लगाने को हम इसके फोल्डिंग कहेंगे? नहीं, वो नहीं होगा। अनुरूप शिक्षण, उसको जो शिक्षण दिया जाएगा वो इसके फोल्डिंग होगा? वो भी नहीं होगा। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, अरे आप जब उसे पूर्व अधिगम को रिवाइज कराओगे, उसकी पुनरावृत्ति कराओगे तो ये इसका फोल्डिंग होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, देखिए अस्थायी को ही हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हेल्प। तो जो अस्थायी संयोग होता है उसको हम वाइगोत्स्की के टर्म में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीय गामक अवस्था समायोजित करता है। जो संवेदीय गामक अवस्था होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज 0 to 2 ईयर। इसके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? सामाजिक मुद्दों से सारोकार करके। जब इतना छोटा बच्चा होगा तो उसे सामाजिक मुद्दे समझा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी से उसको सामाजिक मुद्दे, अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं है घोड़ा गधा, तो उसे सामाजिक मुद्दे क्या समझाए जाएंगे? ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ताकि ग्रुप में समस्या के समाधान की क्षमता। अरे भाई 2 साल का बच्चा वो ग्रुप बना लेगा क्या? ठीक है, उसे ग्रुप में भेज दिया जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो तो गलती हो जाएंगे। विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण की क्षमता, उसमें विश्लेषण कहाँ से आ जाएगा? अभी वो संश्लेषण या संश्लेषण छोड़ो, अभी वो कुछ शब्द छोटे छोटे, अभी वो सिर्फ इस एज का जो बच्चा होता है वो सिर्फ बैबलिंग करता है। बैबलिंग का मतलब होता है मम्मा, पप्पा, मम, इस तरीके के शब्द बोलता है। तो यहाँ पर जो संवेदीय गामक अवस्था होती है, यहाँ पर जो बच्चे सीखते हैं वो सबसे अच्छी तरीके से जो सीखते हैं वो होते हैं अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने इंद्रियों से सीखते हैं। ठीक है, फील करके, टच करके, और इन सब चीज़ों से वो सीखते हैं और समझते हैं कि कौन उनको लव प्रोवाइड करा रहा है और किस चीज़ से उन्हें दूर जाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सज़ा मिलने का डर था। ये कोलबर्ग के किस स्तर को बताता है? ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये कोलबर्ग के किस स्टेज में आएगी? ठीक है, तो ये जो स्टेज होगी, अगर आपने हमारी थ्योरी देखी होगी तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। ये होगी पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर एक स्टेज होती है, यहाँ पर एक लेवल होता है, उसे हम कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। उसके अकॉर्डिंग बच्चा पेंसिल नहीं चुराएगा क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको क्या मिल सकती है? उसको सज़ा मिल सकती है, इसीलिए वो पेंसिल को नहीं चुराएगा डेस्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डीपली से बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, और एक सर्किल ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा खड़ा है कोई बच्चा। ठीक है, ये कोई बच्चा हो गया। ठीक है, अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगी? देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये बाहर वाला, ठीक है, ये एक ऐसी जोन है, ठीक है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये वाली जो जोन होगी, ये जो जोन होगी, यहाँ जितने भी कार्य होंगे वो बच्चे सारे अपने आप कर सकते हैं। उसे किसी भी साथी की या किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब वो इस वाले दायरे में जो कार्य आते हैं उनको करना चाहता है, ठीक है, उनको करने के लिए उसे किसी व्यक्ति की, किसी MKO
मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो जो इस सर्किल में वर्क आते हैं उनको कर सकें। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है जो MKO इस चाइल्ड की मदद करता है, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। स्कैफोल्डिंग को हम लोग टेम्पररी हेल्प बोलते हैं। ठीक है, टेम्पररी हेल्प बोलते हैं। और जो ये जोन होती है, ये जोन बोली जाती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था, सीधे ही बात करते हैं हम लोग, वाइगोत्स्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट, वाइगोत्स्की। इसी तरीके की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।